नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ दोस्तों, इस खबर की मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंतजार था। नाउ खबर ये है कि जर्मनी ने इंडिया के साथ 5.2 बिलियन डॉलर्स की जो सबमरीन की डील है वो लगभग फाइनलाइज कर ली है। ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी नहीं आया इस पर, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस पर जो पूरी तरीके से दोनों देशों की सहमति बन चुकी है और जर्मनी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने के लिए तैयार है इंडिया से। नाउ ये जो डील है ये 6 सबमरीन्स को बनाने का है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत बनाई जाएंगी। एक इंडियन पार्टनर और एक जर्मन कंपनी के द्वारा मिलके बनाई जाएंगी। और जो जर्मन कंपनी है वो थेसेनक्रुप ग्रुप है, थाइसन-क्रुप एजी ग्रुप है। माफ़ करिएगा, मैंने नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी गलती कर दी। थाइसन-क्रुप एजी ग्रुप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है जर्मनी की, और जिसका काम सबमरीन्स और सरफेस पेट्रोल वेसल ये सब बनाना है। और ये इंडिया के मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलके और इंडिया की जो 6 सबमरीन्स है उसको बनाएगी। और जर्मनी का कहना है कि ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होगा। जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर हैं, जब वो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले तो, और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी जर्मन कंपनीज़ को जो इंडिया के उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बना डिफेंस कॉरिडोर है वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत बनाने का कहा है। नाउ 2020 में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दो इंडियन कंपनीज मझगांव डॉक लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो को शॉर्टलिस्ट किया था प्रोजेक्ट 75I के लिए, जिसके अंतर्गत 6 सबमरीन बनानी थी। और इसमें 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फ्रांस, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन और रशिया थे। लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी कि इतनी टाइमलाइन को लेकर और मेक इन इंडिया कैसे बनेगा, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम को लगाने को लेकर, कि बाकी सारी जो कंपनीज थी दूसरे कंट्रीज़ की, उन्होंने एक के बाद एक पुल ऑफ करना चालू कर दिया कि हम इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को पूरा नहीं कर पाएंगे, और ख़ास करके जो AIP वाला सिस्टम है वो हमारे डिज़ाइन में फिट नहीं बैठेगा। तो लेकिन अब जर्मनी सामने आया है और जर्मनी कहा है कि हम जो है अपनी तकनीक शेयर करेंगे इंडिया के साथ, और ये इससे जो है जर्मनी और इंडिया के रिलेशंस और भी ज़्यादा बेहतर होंगे। नाउ जर्मनी का ऐसा इसलिए कहना है क्योंकि जो जर्मनी है वो ये चाहता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए और रशिया पर उसकी बेसिकली डिपेंडेंस बहुत ही ज़्यादा जो है वो कम हो जाए। क्योंकि रशिया अगर रशिया पे डिपेंडेंट रहेगा तो इंडिया खुल के साथ नहीं दे सकता वेस्टर्न कंट्रीज़ का। हालांकि इंडिया वैसे भी नॉन अलाइंड की मूवमेंट की पॉलिसी रखता है, लेकिन अब एक ही चीज़ इंटरनेशनल रिलेशन में काम आती है, वो होती है कि अपना फ़ायदा। तो अगर ऐसा नहीं है कि हम कोई दूध के धुले हुए हैं, अगर हमारा किसी कंट्री से फ़ायदा हो रहा है, रशिया के साथ बेसिकली हम इसलिए जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 1971 में उन्होंने हमारी मदद की थी तो इसकी वजह से हम रशिया के साथ हैं, नहीं। रशिया के साथ जुड़ने का हमारा बेसिक रीज़न है कि हमको वहाँ से तेल सस्ता मिल रहा है। दूसरी बात कि हमको वहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट मिलते हैं। हमारा जो डिफेंस है 60% लगभग रशिया पर डिपेंडेंट है। और जो हमारी सबमरीन फ्लीट है उसमें नए सबमरीन्स की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 16 सबमरीन्स हैं। जी हाँ, 16 एक्टिव सबमरीन्स हैं, जिसमें एक न्यूक्लियर पावर्ड है और 15 जो है डीजल इलेक्ट्रिक है। और इसमें से भी जो 6 फ्रांस के साथ हमने बनाई थी वही न्यू है, बाकी सारी ओल्ड सबमरीन्स हैं जिसको हमको अब बाहर करना है अपने फ्लीट से। तो ऐसे में इंडिया के लिए ये जो प्रोजेक्ट 75I है इसको आगे बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि थ्रेट हमारे सामने बहुत बड़ा है। अगर आप चाइना को थ्रेट को देखें तो चाइना की 78 सबमरीन्स हैं। चाइना के पास 78 सबमरीन्स है और इंडिया के पास 16। ऐसा कहा जाता है कि एटलीस्ट इंडिया के पास 24 सबमरीन्स होनी चाहिए इंडियन ओशन को पेट्रोल करने के लिए। तो अब देखते हैं कि ये कितनी तेज़ी से रफ्तार से काम होता है, और हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही प्रोजेक्ट 75 अल्फा, उसके बारे में मैं भी आपको वीडियो बताऊंगा, जो कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन को लेकर है, कि उस पर भी काम तेज़ी से चले और इंडियन नेवी को और भी तेज़ी से बढ़ाया जा सके। लेकिन बजट की भी यहाँ पर कमी आ जाती है, क्योंकि जो इंडियन नेवी है वो एक और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी जाना चाहती है। तो ऐसे में थोड़ी बजट कंस्ट्रेंट भी रहता है, और मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को अपना डिफेंस बजट इंक्रीज करना चाहिए ताकि हम अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित कर सकें। हम आराम से अपना डिफेंस बजट $100 बिलियन तक तो ले ही जा सकते हैं ना। आपका क्या कहना है इस बात पे कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।